नियम में प्रेरितों के काम में हनन्याह नाम का व्यक्ति है, बहुत ही आशीषित व्यक्ति है। ये बाइबल में सभी कैरेक्टर जितने हैं परमेश्वर के सेवक, उनमें सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है हनन्याह नाम का व्यक्ति, जो प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा है। ये व्यक्ति कलीसिया का एक सदस्य है, विश्वास किया था। किसने उसको सुसमाचार बताया नहीं लिखा है, परंतु ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति जो था ये दिमिश्क में रहता था और ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, कौन से चेले ने इसको सुसमाचार सुनाया नहीं पता, परंतु इस प्रकार से लिखा है, दिमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, तो यीशु मसीह खुद उसके साथ बात कर रहे थे। कौन सा प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गया, कौन सा प्रभु यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, जो मर गया था तीसरे दिन उठने के बाद। हम देखते हैं कि चेलों के सामने स्वर्ग में गया, वही यीशु मसीह उसके घर पर ही आया हुआ। यहाँ पर लिखा है कि दिमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, दिमिश्क में रहता था। तो ऐसा नहीं लिखा है कि वो प्रभु के पास गया या परमेश्वर के भवन में गया या सभा स्थान में गया, ऐसा नहीं लिखा है। तो ऐसा लिखा है कि दिमिश्क में हनन्याह था, उसका घर था, परिवार के साथ था, उसका एज नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पर लिखा है कि वो दिमिश्क में था और चेला था, प्रभु उसके पास गया है। जगत का निर्माण करता, उद्धार करता, पूरी सृष्टि का निर्माण करता, आपको मुझे जीवन देने वाला, आपके मेरे पापों को उठाने वाला, हमारे लिए अपने आप को बलिदान करने वाला यीशु मसीह उसके घर पर गया। इसलिए वचन में लिखा है ना, प्रभु कल आज और सदा सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आपको मुझे देख सकता है, आप और मैं उसे देख सकते हैं। जब हनन्याह प्रभु यीशु मसीह को देखता है अपने घर पर, कहाँ पर था मालूम है, दिमिश्क में अपने घर पर ही होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को वो देखता है, प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनता है, ये व्यक्ति जो कि कलीसिया का एक चेला, एक विश्वासी है, प्रभु इसके पास जाता है, उसके घर पर जाता है, तो सोचिए वही प्रभु जिसकी आप और मैं आराधना करें, वो हमारे घर पर क्यों नहीं आए, हमसे क्यों नहीं बात करें, हमें क्यों नहीं दिखे। जब हनन्याह देख सकता है, हनन्याह बात कर सकता है, उसके घर पर प्रभु जा सकता है, तो हमारे घर पर ही आएगा। इसलिए आप और मैं इन 40 दिनों में प्रार्थना उपास में है, तो हमारी जरूरत क्या है ये पहचान लीजिए। हमारी जरूरत क्या है, आपकी और मेरी जरूरत क्या है। यहाँ पर जब हम 90वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर शाऊल के बारे में लिखा है। ये शाऊल किस प्रकार की व्यक्ति है, शाऊल किस प्रकार की व्यक्ति है। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाता और घात करने को दूर में था, महायाजक के पास गया और उसने दिमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर यीशु मसीह के पद पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दिमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, है शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये जो शाऊल, ये गमलीएल जो उस समय का महा शास्त्री था, पारंगत था, जो परमेश्वर के पुरानी नियम का अध्ययन करने वाला और लोगों को सिखाने वाला था, ये उसके पास उसने अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। उसके पास रहकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया हुआ था इस शाऊल ने, ये गमलीएल के पास। जब पतरस को सनेद्री उस सभा में बुलाया जाता है, तो उस समय ये गमलीएल उन सबको बताता है कि अगर ये परमेश्वर की ओर से है ये लोग, तो आप उनको रोक नहीं सकते।
और पूरे सनेंद्री यहूदी लोगों को, उनके याजकों, महायाजक को, सबको उन्होंने सिखाया कि ये जब परमेश्वर की ओर से है तो आप इसको रोक नहीं सकते। और उन्होंने उसकी बात को सुना और पतरस को धमका दिया, कुछ पटके दिए, बोले अभी आगे चल के ऐसा मत करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम का वो सुसमाचार मत सुनाओ। ये उसके पास सीखा हुआ व्यक्ति था, ये शाऊल, और ये यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला था, जो मूसा का कलाम है, मूसा का जो पुराना नियम है उसको अपनी ताकत, अपनी पूरी शक्ति से उसको उसके अनुसार चलने वाली व्यक्ति थी ये शाऊल। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसे पता चला कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और ये हमारे समाज के लोग हैं और हमारे समाज में अलग वो बातें कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतना क्रोधित होकर उसने महायाजक से सर्टिफिकेट लिया कि मैं इन सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने हैं, उसकी प्रार्थना करने हैं, उनको पकड़ूंगा, उनको मारूंगा, पीटूंगा, खत्म कर सकता। उतना अधिकार याजक लोगों को रोमन अधिकार ने दिया था, राजा ने दिया हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के समय जब पिलात के पास गए तो पिलात कहता है कि आपके पास अधिकार दिया है, आपका मूसा का नियम है आपके पास, तो उसके अनुसार आप इसका न्याय कर दीजिए। तो वो कहते नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, हमें किसी को मारने का अधिकार तो परमेश्वर ने दिया नहीं है। और हम यहाँ पर वही बात देखते कि इसने वही अधिकार याजक के पास से लिया यहूदी लोगों के लिए कि मैं इनको खत्म कर सकता हूँ। और वो लेकर जब जा रहा था तो हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह एनकाउंटर, प्रभु यीशु मसीह रास्ते में से दिखाई दिया, रोक दिया। इसे दिखाई नहीं दिया है, प्रभु नहीं देख सकते प्रभु को। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गिर पड़ा और गिरने के बाद वो आवाज सुन रहा है, शब्द सुने, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है। तो मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति पर अगर हम किसी को सताएंगे, सताना मतलब क्या ये समझ लीजिए, परेशान, दुख, तकलीफ, ऐसा है क्या? नहीं है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, मैं भी विश्वास रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, और मेरे बर्ताव के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरी बातों के द्वारा अगर सामने वाले का विश्वास कमजोर होता है, उसको हानि पहुंचेगी, उसके विश्वास में वो कमजोर होगा, तो मैं भी इस शाऊल की तरह हूँ। प्रभु मुझे जब रास्ते में कभी पकड़ेगा तो मेरी परिस्थिति भी इसी प्रकार से होगी, इसी प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह उसे कहता कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तू जिन लोगों को सताने जा रहा है, जिन लोगों को पकड़ने जा रहा है, जिन लोगों को चोट पहुंचाने जा रहा है, जिन लोगों को पीटने जा रहा है, वो मैं हूँ। तू मेरे सामने क्या खड़ा रह सकता है? और खड़ा नहीं रह सका। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जब एनकाउंटर होता है तो हम बच नहीं सकते। ये बचा क्यों बचा तो आगे लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जाओ और जो तुझे करना है वो तुझे से कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवक रह गए, और शब्द तो उन्होंने सुना था परंतु किसी को देखा ना था। प्रभु को कोई देख नहीं सकता, याद रखिए। ये हनन्या व्यक्ति है जो प्रभु से बात कर रहा है, देख रहा है, प्रभु उसके घर पर आ रहा है, जब उसके हम चेले हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है ये समझ लीजिए। हमारे जीवन में, मेरे बाल बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में क्या जरूरी है। मैं प्रभु को देखना चाहिए, मेरा परिवार देखना चाहिए, मेरे बाल बच्चे देखने चाहिए, मेरी कलीसिया देखना चाहिए। ये हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत ये है। हमारे जीवन में
कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बीमार रहेंगे 220, 240, 250 बीपी रहेगा तो गोली डॉक्टर एक ही गोली देगा और 120 पर लेकर आएगा। आपको पैसा कमाना है तो आप जाकर बिजनेस करिए, बहुत सारे व्यापार है, बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारे, आपको पैसा मिलेगा। लोग हर एक प्रकार से पैसा कमाते हैं। सरकार ने तो अभी वाइन घर पर भी आप बना सकते हैं, 10 लीटर भी बेचे तो बहुत पैसा आएगा, पैसा आ सकता है। आपकी मेरी जरूरत क्या है ये जान लीजिए बहुत जरूरी, कि प्रभु को मैं देखूं, प्रभु को मैं मेरे प्रभु को बात करूं। ये हनन्याह कितना सुंदर व्यक्ति है, देखिए मैंने कहा ना, पूरे जगत का निर्माण करता खुदा उसके पास आकर उससे बात करता है, उसके घर का। दिमिश्क में ये चेला था हनन्याह, प्रभु उसके घर पर आकर उससे बात करता है। हे हनन्याह, उसने कहा हाँ प्रभु, हे हनन्याह हाँ प्रभु। ये कैरेक्टर मेरे को इतना पसंद है, इसके जैसे हम चाहिए, इसके जैसे प्रभु हमारे घर पर आना चाहिए, प्रभु को हम देखना चाहिए। प्रभु ने कहा मैं कल आज और युगानुयुग जीवित हूँ। जब हनन्याह के घर पर आ सकता है, हनन्याह देख सकता है, आप और मैं भी देख सकते हैं। प्रभु हमारी कलीसिया क्यों नहीं देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में वही कहता है, जिनके मन शुद्ध है वो बहुत ही धन्य है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन को हमें इस प्रकार से शुद्ध करना है जिस प्रकार से हनन्याह ने किया है। हमारे मन को, उस व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार नहीं किया, परंतु उसका रिपेंटेंस देखिए कि उसने अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध और पवित्र कर दिया कि प्रभु उसके पास आकर उससे बात कर रहा है। और इतना विश्वास के साथ, इतना घरेलू संबंध, इतना नजदीक का रिलेशन हनन्याह के साथ है। प्रभु कहता है हे हनन्याह, और वो कहता है हाँ प्रभु बोल। कितना क्लोज रिलेशनशिप है प्रभु यीशु मसीह के साथ जिसने दुनिया बनाई है। ये इस मिट्टी से सोना बनाने वाला वो खुदा, उस परमेश्वर से वो बात कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि तब प्रभु ने उससे कहा उठ, उस गली में जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तार्सुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो तू क्या कर, उसको एड्रेस बताता है। प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आकर एड्रेस बताता है, उससे बातचीत कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो जो व्यक्ति है उसके पास जा, और वो प्रार्थना कर रहा है तो तू जाकर प्रार्थना कर उसके लिए। हनन्याह से प्रभु यीशु मसीह कहता है, हनन्याह क्या कहता है? हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे प्रभु यीशु मसीह से किए कितना क्लोज रिलेशनशिप है। प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि यरूशलेम में ये तेरे लोगों पर जो विश्वास करते हैं, तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है इसने। तू जो एड्रेस दिया है, जो नाम दिया है इस व्यक्ति के पास जाने के लिए, ये व्यक्ति किस प्रकार की व्यक्ति है ये हनन्याह प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को ये नहीं बताया कि मैं 3 दिन पहले उसको पनिशमेंट दिया है, ये नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि वो प्रार्थना कर रहा है तो तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को ये नहीं बताया 3 दिन पहले ये आ रहा था इधर, तू जो कह रहा है कि मेरे लोगों को हानि पहुंचाने, मैं उसको रास्ते में ही उसे दिखा दिया क्या है मैं, ये नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं बताया। उसको यही कहता है कि तू जाकर क्या कर, उसके लिए प्रार्थना कर। आपको और मुझे भी प्रभु यही कहता है। हनन्याह की तरह कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बिगड़ गया है, ये नहीं सुनेगा,
ये हमारे पास नहीं आएगा। फिर भी प्रभु कहता है तू जा। आपको और मुझे प्रभु हनन्याह की तरह हमेशा इसी प्रकार से कहता है प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शाऊल के जीवन में जो परमेश्वर के खिलाफ गया, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध गया, प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है तू मुझे सता रहा है, तू मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे चोट पहुंचा रहा है, मुझे पीट रहा है। और उस प्रभु के जब उसने पनिशमेंट मिली तब हम देखते हैं कि वह 3 दिन तक न देख सका। जब उसकी जीवन में वो घोड़े पर से गिर गया, उस समय से वो शाऊल 3 दिन तक नहीं देख रहा था। आगे लिखा है कि और न खाया न पिया उसने। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। वो सोच में गिर गया कि ऐसा कैसा हो सकता है मेरे जीवन में, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला हूँ, मूसा ने दी हुई आज्ञाओं को पालने वाला हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कैसे क्या हो सकता है। वो 3 दिन 3 रात प्रार्थना कर रहा, रिपेंटेंस कर रहा था। प्रभु ने वही बात देखी। वो नहीं जानता था यीशु मसीह ही खुदा है, वो नहीं जानता। वो मूसा ने दिए हुए गमलीएल के पास सीखा, अपने माँ बाप ने सिखाया, यहोवा की आराधना करने वाला व्यक्ति था। और मूसा ने सिखाया, एक ने दांत तोड़ा, सामने वाले का दांत तोड़ देने का, वही सिखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह याजक लोगों को उनको वही सिखा रहे थे, तुम गलत मत सिखाओ। ये शास्त्री और फरीसी लोगों को आप गलत मत सिखाओ। आप परमेश्वर आपसे न्याय चाहता है, विश्वास चाहता है और दया चाहता है। ये सिखाया था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को कि आप न्यायी होना चाहिए, आप दया करने वाले चाहिए, कि तो परमेश्वर दया करने वाला। वही बात मूसा के द्वारा परंतु वो लोग उस बात को नहीं लिए, आज तक नहीं लेते, आज तक डर में हैं, आज तक उसी भय में रहते हैं यहूदी लोग। अपने देश को सुरक्षितता के लिए दूसरा कोई आके मारेगा तो हम मारेंगे, इसी भय में आज भी जीवन। क्यों? तो परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाए। आपको और मुझे समझना है कि मेरे जीवन में क्या जरूरत है। हनन्याह की तरह प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आना चाहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह से बात करना चाहिए, मेरे बच्चे करने चाहिए, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया, ये हमारी जरूरत है, दूसरी कोई जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जब हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमने जब मन फिराया, हमने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गया, तो मेरे जीवन में हनन्याह की तरह जरूरत है कि प्रभु मुझे आवाज दे, मैं प्रभु को देखने वाला रहूं, मेरे बच्चे प्रभु को देखने वाले रहे। ये हमारी जरूरत है। और ये शाऊल ने जब प्रार्थना की, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसको चेंज किया। नहीं तो प्रभु उसे अंधा ही रखता था, मर जाता था। परंतु यहाँ पर लिखा है कि वो 3 दिन तक देख नहीं सका, न खाया न पिया, नहीं खाया उसने। क्यों? तो वो जीवित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था, वही प्रभु यीशु मसीह के पास। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दिमिश्क में गया, हनन्याह के घर पर गया। नहीं तो प्रभु नहीं जाता। जो प्रभु के सताने वाले पर, प्रभु के विरुद्ध जो जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता है, खड़ा नहीं रह सकता। उसके सामने हमारी योजनाएं बहुत छोटी है, हम कुछ भी योजनाएं आते हैं, कुछ भी बोलते हैं। हमारी योजना 1 सेकंड में उसने इतना बड़ा प्लान किया था, इतना बड़ा लेटर लिया था अधिकार के साथ कि मैं जाऊंगा, इतना ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। जितना प्लान किया था वो सब फेल हो गया, सब फेल हो गया। तो प्रभु खड़ा रहा। जब प्रभु खड़ा रहेगा तो हम खड़े नहीं रह सकते, हम देख नहीं सकते, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। ये शाऊल की परिस्थिति हुई। परंतु हम देखते हैं कि उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना की इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह को उसके घर पर भेजा, हनन्याह को घर पर भेजा है। और प्रार्थना इन 40 दिनों में जब हम कर रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्यों? तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस शाऊल की प्रार्थना को प्रभु ने सुना,
प्रभु यीशु मसीह ने इसने उसे चेंज कर दिया। आगे लिखा है कि हनन्याह ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम के तेरे पवित्र लोगों को साथ बड़ी-बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी वो प्रधान याजक को और अधिकारियों से मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं, जो तेरी प्रार्थना करते हैं, जो तेरे पर विश्वास करते हैं, हम लोग उन सब को बांध लेकर मारेगा, पीटेगा, हमको लेकर जाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह से हनन्याह कह रहा है। परंतु प्रभु ने उससे क्या कहा? आगे प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहता है हनन्याह से कि तू चला जा, तू चला जा उसके पास, तेरे को जाना ही है उसके पास। प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने सुंदर से वार्तालाप ये हनन्याह व्यक्ति कर रहा है, जीवित परमेश्वर के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल फेलोशिप, इतनी सुंदर। और प्रभु यीशु मसीह उसको सेवकाई दे रहा है कि भाई तू क्या कर, उधर जा और इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसने देखा है कि तू प्रार्थना करने आएगा उसके पास। प्रभु यीशु मसीह उसको वो बताता है हनन्याह को कि तू जा, प्रभु से कहता है तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। चेंज हो गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता है कि तू मुझे सता रहा है, तू मुझे चोट पहुंचा रहा है, आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता, वो आगे नहीं जा सकता जब तक प्रभु से परमिशन दिया नहीं, जब तक वो नहीं जा सका। आगे हम देखते हैं कि जब उसने 3 दिन प्रार्थना की, पौलुस शाऊल ने आगे चलकर पौल बन गया। इसने जब प्रार्थना की, रिपेंटेंस किया उस खुदा से जिसकी वो आराधना करता था, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसे चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। और हनन्याह से कहने लगा प्रभु यीशु मसीह कि क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजा और इस्राएल के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र अभी है वो। तू जो कह रहा था वो सही है, तू जो कह रहा था वो बराबर है कि वो बुरा है, बुरी काम करने आया था, बुरे विचार लेकर आया था और मेरे लोगों को, अपने लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, सब कुछ ठीक है। परंतु अभी वो चेंज हो गया, अभी उसे मैंने चेंज कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्यों चेंज हो गया? शाऊल प्रार्थना किया, 3 दिन 3 रात वो सोच में गिर गया, मैं अंधा कैसे बन गया? मैं जिस परमेश्वर के सेवकाई करता हूं, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, उस परमेश्वर के काम को ही लेकर जा रहा था, क्योंकि तो पता नहीं था उसके जीवन में क्या जरूरत है। याद रखिए, किससे प्रार्थना करना नहीं पता था उसे, नहीं पता था किसके साथ प्रार्थना करें। 9 और 20 वचन में वही पौलुस, क्या ये शाऊल क्या कहता है 20वें वचन में कि और वह तुरंत आराधना में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ये शाऊल जब चेंज हो गया, ये शाऊल जब चेंज हो गया, जब हनन्याह उसके घर पर गया और उससे कहने लगा, जब शाऊल इस हनन्याह ने उससे कहा, तब हनन्याह उठकर उसके घर में गया और उसने अपने हाथ रखकर उससे कहा, हे भाई शाऊल। सोचिए कैसा डर के गया होगा, क्या डर के गया होगा, ये इतना खतरनाक आदमी के पास मेरे को प्रभु ने भेजा है, इतने बुरे व्यक्ति के पास प्रभु ने प्रभु की बात को सुनकर ये हनन्याह उसके पास जाकर कहता है, हे भाई शाऊल। और यहाँ पर लिखा है कि तब अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसने तू आया तुझे दिखाई दिया था। क्या था उसने? तू जब रास्ते से जो आ रहा था, उसको पता नहीं कि क्या हुआ उसके साथ। वो सोच रहा था कि रास्ते में आते समय प्रभु ने तुझे कहा है, प्रभु ने अभी भी वो हनन्याह नहीं जानता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अंधा हो गया और प्रभु ने उसे पनिशमेंट दी। परंतु यहाँ पर वो क्या कहता है कि जैसा मुझे प्रभु देखता है, जैसा प्रभु मेरे से बात करता है, वही प्रभु तुझे मिला था। फर्क देखिए,
अनन्या वही सोच रहा है कि रास्ते में आते समय तुझे प्रभु मिला था जो मेरे पास भी आया। इसका विश्वास, अनन्या का विश्वास देखिए। अनन्या कहता है कि अर्थात जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसे दिखाई नहीं दिया प्रवेश। ये सोच रहा है कि प्रभु ने मुझे भेजा नहीं, इसको भी देखा था, इसके साथ भी बात किया प्रभु यीशु मसीह ने, और उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। तू जिस प्रभु यीशु मसीह तुझे मिला, अब तू जो अंधा है, तू जो प्रार्थना कर रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे तेरे पास भेजा है। अनन्या वो सोचकर उसके पास गया और उससे कहता है कि जो रास्ते में तुझे प्रभु यीशु मसीह मिला, वही प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आया था। वही प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आया और उसने मुझे बता दिया, तेरा एड्रेस बताया, तेरा नाम बताया, और तू प्रार्थना कर रहा है इसलिए मुझे तेरे पास भेजा है। कितना सुंदर व्यक्ति है अनन्या, सोचिए कितना आशीषित व्यक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर उसे एक जिम्मेदारी देते, एक भाई के पास जा और प्रार्थना कर। कौन आता है? प्रभु यीशु मसीह आकर कहता है। ये इतना सुंदर व्यक्ति है और उसने वहां पर उसके पास दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखिए वो सोचता है कि प्रभु ने इसे चुना है, इसे बहुत आशीष मिलेगी। वो नहीं जानता था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके साथ किया है, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। और यहाँ पर हम देखते कि जब उसने उससे प्रार्थना की, उस पर हाथ लगा तो उसकी आंख दोबारा आ गई। और वही ये शाऊल, हम देखते हैं कि 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि ये कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। दमिश्क के साथ, अपने चेलों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ रहा। और वहां पर हम देखते कि वह तुरंत आराधना में यीशु का प्रचार करने लगा कि वही यीशु ये परमेश्वर का पुत्र है। देखिए आया था प्लान लेकर, दूसरा प्लान दिमाग में लेकर आया था, विचार अलग दिमाग में ऐसे विचार लेकर आया था। क्या क्या विचार लेकर आया था कि मैं क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे मारूंगा, कैसे कैसे पीटूंगा, कैसे कैसे बातें करूंगा, कैसे कैसे गालियां दूंगा, कितने सारे बुरे विचार लेकर आया था। परंतु हम देखते हैं कि जब वो चेंज हो गया तो वहां पर कहने लगा आराधना में जाकर उन्हीं यहूदी लोगों को कि यही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह। यीशु मसीह आप और मैं इन 40 दिनों में जब आ रहे हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जरूरत को जान लीजिए क्या है। अनन्या की तरह आपकी और मेरी जरूरत यह है कि आप और मैं प्रभु को देखें, प्रभु हमारे घर पर आए, प्रभु हमारे बाल बच्चों के साथ बात करें। ये हमारी जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, मन फिराओ, परमेश्वर के घर में जाओ। आपको और मुझे परमेश्वर के घर में जाना है, इस बात को नहीं भूलना है। शैतान यही बात भूलने लगा था, ये बात हम भूल जाते, इसलिए हम परेशानी में आ जाते हैं, दुख में आते हैं, पाप में जाते हैं। आपके और मेरे जीवन में क्या जरूरत है? तो मैं परमेश्वर के घर का हूं, मेरा घर परमेश्वर का घर है, इसलिए तो प्रभु उसके घर पर गया। मैं और आप मेरे बच्चे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो प्रभु हमारे घर पर आएगा। एदेन बाग में हवा आदम से उनके पास आता था, तो घर है। जब पाप किया तो निकाल। हनन्या ने अपने आप को इतना सुंदर बनाया, किस प्रकार से विश्वासु चेला था। सोचिए किसने सुसमाचार बताया? नहीं बताया। जो जगत का जीवित परमेश्वर, आपका मेरा जगत के सब निर्माण करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसके घर पर जाकर उससे बातचीत कर रहा है हनन्या के साथ। और स्वर्ग में चेलों ने देखा उसको जाते समय, स्वर्गदूत उनसे कहते, अरे जिस प्रकार से तुमने देखा है वैसा ही आएगा प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह इस हनन्या के घर पर कितने सालों के बाद, कितने दिनों के बाद, दमिश्क में ये चेला था।
आप और मैं हमारी कलीसिया के अंदर की ऐसी दिमेश्क की कलीसिया हो तरह हमारी कलीसिया भी चाहिए, हम भी चाहिए कि प्रभु हमारे घर पर आकर हमें सेवकाई के लिए बताएगा, जाकर इसके लिए प्रार्थना कर, जाके उसके लिए प्रार्थना कर, जाके उसके ऊपर सर पर हाथ रख, जाकर उसके लिए आशीष दे, उसको जीवन दे, उसको उसका उद्धार कर, उसको पवित्र आत्मा दे। हनन्याह ने जब जाकर प्रार्थना की तब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को पवित्र आत्मा दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने आपको लिखा है कि हनन्याह ने जब प्रार्थना की तो उसको दृष्टि आई, उसके आंखों से वो देखने लगा और बपतिस्मा लिया उसने। बपतिस्मा लेने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने उस पर उंडेल दिया, इस शाऊल पर। आप और मैं इन 40 दिनों में अपना जीवन बिताते समय हमारी जरूरत ये है कि प्रभु मेरे घर पर आए। हम हनन्याह की तरह अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेंगे, हनन्याह की तरह विश्वास में रहेंगे कि जब प्रभु नांदेड़ में आता है, नांदेड़ में प्रभु का आत्मा आता है तो मेरे घर पर आएगा, मेरे कलीसिया में आना चाहिए, दूसरे कलीसिया में, दूसरे कहीं पर नहीं जाना चाहिए। मेरा प्रभु मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु के घर का हूँ। हनन्याह प्रभु के घर का था, परमेश्वर के राज का था, परमेश्वर के राज के लिए चुना हुआ व्यक्ति। इस प्रकार से मन फिराया था, इसलिए तो प्रभु दूसरे किसी के पास नहीं गया, दिमेश्क में सिर्फ हनन्याह के पास ही क्यों गया और उसी से बात की। और हम देखते हैं कि ये कितना प्रभावी व्यक्ति है कि इसने जब प्रार्थना की उसे चंगाई मिली, इसको दृष्टि मिली शाऊल को, और परमेश्वर ने उसके द्वारा पौलुस को पवित्र आत्मा बपतिस्मा दिया उसने। और परमेश्वर ने, हम देखते कि ये शाऊल कितना बड़ा पौल बन गया। एक व्यक्ति शाऊल जो परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के लोगों को चोट पहुंचा रहा था, दुख पहुंचा था, परमेश्वर ने खड़ा हो गया उसके सामने, रुक गया, जीवन रुक जाता है। आपकी मेरी जरूरत यह है कि हम प्रभु को देखें, हम परमेश्वर के घर के हैं, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। हम परमेश्वर के घर के, इसलिए हम पौलुस की तरह प्रार्थना करें। पौलुस ने, शाऊल ने प्रार्थना की, 3 दिन तक नहीं खाया पिया, और आखिरी में हम देखते कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे आशीष, उसे चुन लिया। हनन्याह से कहता है कि अभी ये मेरा चुना हुआ है, उसे पता चलेगा कि मेरे सेवकाई में कितनी तकलीफें हैं। हनन्याह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर शाऊल के जीवन में हम देखते कि बहुत सारी परेशानियां आई। वो कहता है ना, मैं कितनी बार मार खाया, कितनी बार पथराव किया, कितने लोगों ने गाली दी, कितने लोगों ने पीटा प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। प्रभु ने हनन्याह को बताया, नहीं नहीं तू कह रहा है तो ठीक है, ऐसा लिखा है कि मैं उसे बता दूंगा कि मेरे नाम से कितना, हनन्याह से कितना क्लोज बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। हनन्याह कह रहा है कि अरे ये नहीं सुनेगा, और प्रभु क्या कहता है कि नहीं नहीं, इसे मैं बता दूंगा ना कि अपनी सेवकाई में कितनी कठिनाइयां आएगी, परिस्थिति आएगी, दुख आएगा, परेशानियां आएगी, मैं उसे बता दूंगा, उसे पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है हनन्याह के साथ। कितना सुंदर मीटिंग था उसका, ये पास्टेट कमेटी, पास्टेट कॉन्फ्रेंस था पहला हनन्याह के साथ, कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा तू जा और प्रार्थना कर, जाके सेवकाई कर। मैं हमारे पासवार लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुए, ये पहली कमेटी थी, यहाँ पर से प्रभु यीशु मसीह ने चेले को बताया तेरे को जाना ही है, कितनी भी कठिनाई आएगी, परिस्थिति आएगी, बुरे आएंगे, लोग कितना भी कहेंगे, फिर भी जाना है, प्रभु ने कहा है। और हनन्याह दूसरे दिन उठकर चले गया, उठकर चले गया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसको बताया था, सवेरे उठकर जाकर कह रहा है कि जो प्रभु तेरे को 3 दिन पहले मिला था वही प्रभु मेरे घर पर आया था और मुझे तेरे पास भेजा है, तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आया प्रार्थना करने। What a beautiful, कितना सुंदर दृश्य होगा। सोचिए, ये हनन्याह उस पौलुस से कह रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह तुझे मिला था वही मुझे मिला, मेरे घर पर आया था प्रभु, मेरे घर पर आया था, मेरे से बात किया,
मेरे घर पर हम दोनों मिलकर मीटिंग किए, हम दोनों मिलकर बात की, हम दोनों मिलकर सकते। प्रभु यीशु मसीह जो जगत का निर्माण करता है मेरे घर पर भी आया था, वही उसको बता रहा है जो तुझे मिला था। सोच आप और मैं, ये फेलोशिप, ये जरूरत है आपकी और मेरी। इन 40 दिनों में इस जरूरत को पूरा करना है हमारे जीवन में। दूसरी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे कहा बीमार है तो डॉक्टर कह जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाओगे। आपको पैसा कमाना है तो बाहर जाओगे तो पैसा मिलेगा, पर प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु नहीं आएगा हमारे घर, प्रभु नहीं आएगा। प्रभु हमारे मन फिराने के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे पश्चाताप रिपेंटेंस के द्वारा प्रभु मेरे घर पर आएगा। जगत की बातों के द्वारा घर पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपकी मेरी जरूरत जगत की बात नहीं है, नहीं है। आपके लिए मेरे लिए एक ही जरूरत है, अनन्या के घर पर गया, मेरे घर पर भी आना चाहिए। ये जरूरत है आपकी मेरे जीवन में। इसलिए तो हमने उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया जो क्रूस पर गया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए लहू बहाया, हम कहते हैं। तो मेरे घर पर आना चाहिए वही, उसे मैं देखना चाहिए इसी आंखों से। उसने इन्हीं आंखों से अनन्या ने बात किया, देखा, प्रभु यीशु मसीह को गले लगाया होगा। मैं तो कहता हूं प्रभु यीशु मसीह को गले लगाया होगा उसने, नहीं? आपको क्या लगता है? आपके और मेरे घर पर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम ऐसे बैठेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं। अरे हमारी बहन जो बहुत दूर रहती है, जब आती तो हम मिलते हैं ना, बहन को गले लगाते हैं? नहीं लगाते। हमारा भाई जो हमें 10 साल 5 साल के बाद जब मिलेगा, कभी 1 महीने से भी मिलता तो हम उसे गले लगाते हैं? नहीं लगाते। बच्चे स्कूल से आते तो हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं, है ना? गले लगाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल से आते तो हम हमारे बच्चों को गले लगाते हैं। वो उस समय प्रभु यीशु मसीह को उसने गले लगाया था। उस प्रभु यीशु मसीह को जो जगत का निर्माण करता है, जो जीवन देने वाला है, जिसने आपके लिए मेरे लहू बहाया, वो प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आया। अनन्या ने तो गले ही लगाया होगा ना। अनन्या ने यहाँ पर लिखा है बातचीत क्या की, परंतु उसने एक्शन क्या की होगी, बातचीत के बारे में बताया है। उसके घर में जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया होगा वो सोचिए। मेरी भाई, मेरा बहन, मेरे पिताजी, मेरे बाप, जो कि जब हमसे दूर जाते हैं वो आने के बाद हम गले ही मिलते हैं। हम कलीसिया में हमारे भाई बहन से हम जब मिलते तो हाथ मिलाते हैं, क्योंकि हम प्रेम जताते हैं। ये अनन्या ने क्या किया होगा सोचिए। मैं तो कहता हूं प्रभु को उठाया होगा, प्रभु को उठाया होगा। कितनी खुशी। जगत के सबसे बड़ी आशीष लेने वाली ये व्यक्ति, जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लहू बहाया, वो उसके घर पर आकर उससे बातचीत कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। ये हमारी जरूरत है, यही हमारी जरूरत, दूसरी कोई जरूरत नहीं। आपकी जरूरत जगत में सब जगह मिल जाएगी, परंतु ये जो जरूरत आपके लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह के सिवा में कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। और अनन्या उस आशीष को पाने वाला व्यक्ति था। दिमिश्क में ऐसा लिखा है, दिमिश्क में अनन्या नाम का एक चेला था, जहां पर प्रभु उस पर गया और उससे कहता है, अनन्या, हाँ प्रभु, आप प्रभु आपको मेरा नाम लेकर जानता है। जब प्रभु आएगा तो मेरा नाम लेकर आवाज देगा दरवाजे में, मेरा नाम लेकर। तो ये हमारी जरूरत है, हमारी प्रार्थना वैसी चाहिए, और हमारे जीवन में हम इस बात को कभी ना भूले। तो पौलुस ने जब बदल गया तो उसको जीवित परमेश्वर मिला, तो उसने क्या कहा कि उसने कहा जीसस इज द सन ऑफ लॉर्ड, ये परमेश्वर का पुत्र है। ये सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस ने शुरू किया शाऊल कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये आपकी मेरी जरूरत है, और प्रभु करे आपको और मुझे
आपके साथ मेरे साथ प्रभु रहे, हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने दिमिश्क में हनन्याह से बातचीत की, उसके घर पर गए और प्रभु आपने उससे कहा कि जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना कर। प्रभु आप जो आपने हम पापियों के लिए प्रभु अपने क्रूस पर गए, उस लहू को बहाए और प्रभु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु। और प्रभु उन चेलों ने आपको देखा, चेलों ने आपको स्पर्श किया, चेलों ने आपको स्वर्ग में जाते समय देखा। वही प्रभु यीशु मसीह आप इस हनन्याह के घर पर आए प्रभु। प्रभु इस हनन्याह आपका चेला था, आपका विश्वास, आप पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और प्रभु आपने उसके साथ बातचीत की। प्रभु आपने उसको सेवकाई के लिए चुना प्रभु। प्रभु आज इस सुबह के समय हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम भी आप पर विश्वास करते हैं। हम भी प्रभु आपने हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु आपने क्रूस उठाया, आपने दुख उठाया प्रभु, आपने लहू बहा, आपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और प्रभु हमारे अपराधों की आपने क्षमा की प्रभु। हनन्याह की तरह भी प्रभु आप भी हमारे प्रभु है, आप ही हमारे खुदा है, आप ही हमारे मालिक है प्रभु। हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन का, हमारे कलीसिया का प्रभु हनन्याह की तरह प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, हमारे मन फिराने का स्वीकार करें प्रभु। प्रभु इन 40 दिनों में प्रभु आप हमें आशीषित करें, ताकि हनन्याह की तरह प्रभु आप हमारे घर पर आए, हमें आशीषित करें। आप हमारे कलीसिया में आए, हमारे कलीसिया को प्रभु आप आशीषित करने वाले रहे प्रभु। हर दिन हनन्याह की तरह हम आपके आशीष प्राप्त करने वाले रहे, हर दिन प्रभु आपसे बात करने वाले रहे, हर दिन प्रभु आपको देखने वाले बने। इस प्रकार की आशीष प्रभु ये हमारी जरूरत है प्रभु। इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। आप हमारा मन फिराने को प्रभु आप स्वीकार करें प्रभु, आप हमारे कलीसिया का स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने प्रार्थना करें, आमीन। इस समय स्पेशल सॉन्ग है, मैं आपसे विनती करता हूँ स्पेशल सॉन्ग आप प्रेजेंट करें।